गया था कि घर से 10 गुना भजन का प्रभाव गौशाला में, और गौशाला से 100 गुना बढ़कर लाभ मिलता है पवित्र जंगल, एकांत सुनसान जंगल से 1000 गुना सरोवर तालाब कुंड, उससे 1,00,000 गुना यमुना जी के तट पर, गंगा जी के पावन तट पर, उससे 1 करोड़ गुना पवित्र पर्वत गिरिराज जी, कामदेव जो वहां कामदगिरी, चित्रकूट, ऐसे पवित्र पर्वतों में उनसे बढ़कर कई गुना भगवान शिव के मंदिर, भगवान राम के मंदिर, हरि के मंदिर जहां विराजमान है उन मंदिरों में, और अरबों गुना भगवान के नित्य लीला स्थलियों में। अरबों गुना का मतलब 1 अरब नाम घर में जप किए, 1 नाम वृंदावन में जप किए, अरबों, अरब नहीं अरबों गुना। आप जहां बैठे हो इससे बढ़कर त्रिभुवन में कोई स्थान नहीं। पर इससे भी बढ़कर बात कही, गुरु के सानिध्य में अनंत गुना, गुरु के सानिध्य में अनंत गुना, गुरु की चरण पादुका, गुरु का चित्रपट विराजमान करके। अब ऐसे गुरु थोड़ी बैठे कि बैठो हम जब कर ले, पहले सिद्ध हो जाए तब जाना हमारे पास से, तो ऐसे गुरु किसी के पास थोड़ी बैठे रहते। तो गुरु की पादुका और गुरु का चित्रपट, ये गुरु का सानिध्य माना जाता है। ऐसी जगह बैठे जो सम हो, बराबर हो, जहां कोई सांप बिच्छू कीड़ा मकोड़ा ऐसे आने का भय न हो, दुष्टों की विघ्न जहां ना पहुंचते हो, ऐसे पवित्र एकांत स्थान में निरंतर भजन करने का अभ्यास करें। सब कुछ अपने को प्राप्त है, श्रीधाम वृंदावन प्राप्त, इसलिए सब कुछ प्राप्त है अपने को। अब नाम और मंत्र निरंतर चले, इसके लिए साधक को भोजन सुधारना होगा। जो चले उनकी बातें कर रहे हैं, जो चले तो प्रयत्न क्या होना चाहिए, ऐसे पवित्र स्थानों में मंत्र नाम सिद्ध करने का उपाय करना चाहिए। नाम और मंत्र निरंतर हमारे हृदय में चले, उसके लिए भोजन सुधार होना चाहिए। भोजन से रस बनता है, और वही रस शरीर प्राणों को पोषित करके मन का निर्माण करता है। जैसा अन्न वैसा मन, मन का निर्माण करता है। जो अशुद्ध निषिद्ध, अशुद्ध और निषिद्ध भोजन करते रहते हैं, उनके प्राण मलिन हो जाते हैं, उनका मन मलिन हो जाता है, उनसे भजन नहीं होता। भगवत प्राप्ति के लिए शरीर में उछाहलीपन, चैतन्यता, प्राण क्षोभ रहित और मन ग्लानि रहित, तब भजन होता है। जिस समय हम अपवित्र भोजन करते हैं तो चित्त में मल और विक्षेप धारण हो जाता है। चित्त पकड़ता है गंदी बातें, पूर्व की बातें, दुश्मनी की बातें, ये वो सब, वो उनको पकड़ेगा। मंत्र तुम्हारा चल रहा है, मंत्र को नहीं पकड़ेगा यदि भोजन सही नहीं है। तो भोजन पवित्र है तो चित्त विक्षेप छोड़ करके मंत्र को पकड़ता है और चिंतन करता है। चिंतन का कार्य चित्त का है। अन्न का सबसे बड़ा प्रभाव भजन में पड़ता है। भोजन में गृहस्थ है तो धर्म पूर्वक कमाया हुआ धन उसी से पेट भरे और नहीं। ये नहीं कि रास्तों में बट रहा है या बाबा जी क्या भंडारा हो रहा है तो हम, गृहस्थ नहीं। अगर आप किसी भंडारे में पाते हैं तो कीमत लगाइए कि 100 रुपए का भोजन आपने पाया तो 101 रुपए रख के वहां प्रणाम कर लीजिए। ऐसे गृहस्थ के लिए उचित नहीं। कहीं भी ये खुशी मत हो कि फ्री पा लिया, भोजन पाओगे सुकृत नष्ट हो जाएंगे, भजन में विक्षेप पड़ जाएगा। न्यायोपार्जित धन होना चाहिए गृहस्थ का, तभी उसकी भक्ति बनेगी, तभी उसका भजन बनेगा। अन्याय से, बेईमानी से, चोरी से, छल कपट से पाया हुआ धन और उससे जो अन्न पाया जाएगा, उसकी क्रिया ही मूल में अशुद्ध है, तो वो भजन नहीं कर पाएगा, उसका भजन सिद्ध नहीं होगा। बड़ा विक्षेप युक्त कोशिश भी करेगा तो भजन नहीं होगा। अगर पूरा भोजन आपका पवित्र है, गंदी कमाई का है, तो भजन सवाल नहीं। भोजन चित्त का निर्माण करता है। चित्त मंत्र या नाम को पकड़ता है। जो अन्यायी है, अन्याय से धन एकत्रित करता है, भूल जाए कि वो भजन करेगा। पाखंड माला हाथ में, मन संसार में, भजन नहीं हो। इसलिए पहले भोजन पर सुधार कीजिए।
गृहस्थ है तो न्यायोपार्जित धन के द्वारा अपना उदर पोषण करे, किसी का भी फ्री पानी न पिए। देख लो आपका भजन बढ़ेगा। कोई हलवा पूड़ी रास्ते में बट रहा नहीं, आप कोई विरक्त थोड़ी गृहस्थ तो खरीद के खाओ, पवित्र जगह से खरीद लो। यदि वही पाना है तो 150 रुपए भेंट रख के आओ, खाली हाथ नहीं कि खाया और चल दिया बड़ा मौज है, तुम्हारे सुकृत नष्ट हो जाएंगे। अब आया सन्यासी, ब्रह्मचारी, वैष्णव। ये भोजन कहां से पाए? इसमें सर्वोपरिवृत्ति आकाशवृत्ति। आकाशवृत्ति कहते हैं जो परमात्मा स्वयं हमारे पास पहुंचा दे, कहीं मांगा नहीं, इशारा भी नहीं किया, हमारे पास जो आ गया उसी से उदर पोषण। काशी में इसी आकाश वृत्ति से रहते थे। दूसरी वृत्ति पवित्रता में माधुकरी। मधुकर कहते हैं भ्रमर को, जैसे एक एक फूल से थोड़ा थोड़ा पराग लेकर भंवरा अपना उदर पोषण करता है, ऐसे 5 घर या 7 घरों से एक एक माधुकरी लेकर के अपना उदर पोषण करे। श्वान वृत्ति कभी स्वीकार न करें। धनी पुरुषों की चाटुकारिता करके अपनी व्यवस्था करा लेना, श्वान वृत्ति कभी नहीं। सिंह वृत्ति कभी धारण न करे, अपनी तपस्या का रौब, अपना चमत्कार दिखा करके भरण पोषण नहीं। आकाश वृत्ति, मधुकर वृत्ति, मधुकरी वृत्ति, और सबसे महान है अजगर वृत्ति। आकाश वृत्ति में तो हम व्यवस्था करेंगे, हमारे पास 100 रुपये आ गए तो हम गेहूं लाएंगे, चावल लाएंगे, दाल लाएंगे, तब व्यवस्था। वो ये भी नहीं करेगा, बना बनाया मुंह के सामने आ गया तो खा लिया नहीं। अजगर वृत्ति, इन वृत्तियों को धारण करें। जो सन्यासी वैरागी हैं, भगवत मार्ग के पथिक हैं, अगर वो किसी आश्रम में पाते हैं तो पूरी पसीना निकालने वाली सेवा होनी चाहिए। 4-6 घंटे की सेवा की। नारायण स्वामी जी जब वृंदावन वास कर रहे थे तो 8 घंटे लेवरी करने के बाद कह देते मुझे 4 रोटी दे दो बस। 8 घंटे मेहनत करते और 4 रोटी लेते, खूब भजन करते। ये मत समझो कि आप भजनानंदी हो, बढ़िया कपड़ा, बढ़िया जूता, बढ़िया भोजन, ये फ्री है। ऐसे भजन नहीं होता। झाड़ू लगाओ, पोछा लगाओ, 2-4-6 घंटे खूब मेहनत करी और फिर उधर पोषण किया और रात दिन भजन में लगे, तब तुम्हारा भजन बढ़ेगा और सुरक्षित रहेगा। नहीं तो माधुकरी पाओ और यमुना किनारे पड़े रहो, वही मांगो, खाओ, यमुना जी के पावन तट पर रहो, कोई सेवा मत करो। ये तुम्हारा भजन भले बन जाए, वो भी गुरु आज्ञा से, मनमानी आचरणों से तो वो भी नहीं। जो भोजन पवित्र नहीं पाता उसमें आलस्य, प्रमाद और भोग कामना, ये 3 बातें रहती हैं। पड़े रहना, अरे हम नहीं कर पाएंगे सेवा, थोड़ी सेवा है वो भी उतनी जगह अपवित्र पड़ी, पोछा नहीं लगाया। प्रमाद, भोगों का चिंतन, ये खा ले, ये भोग ले, वो भोग ले, भजन नहीं। और चाहे गृहस्थ हो या विरक्त, भोजन आधा पेट अगर भजन करना। जब भजन में मन लगेगा तो भोजन में रुचि नहीं होती। भजन का बल होता है कि ऐसा नहीं होगा कि म्यों म्यों ऐसे 8-8 दिन भोजन नहीं मिला, गंगा जल केवल पी के, कभी हमको महसूस नहीं हुआ ऐसा। आहार दबा दबा करके करोगे तो भजन थोड़ी होगा। अपने गुरु जी को जीवन भर देखा है, अब भी देखा है, वैसा ही दिनचर्या है। 2 रोटी से कभी ढाई नहीं पाते। अपने हाथ की बनाई 2 रोटी और शाम के दूध। एक दिनचर्या आजीवन के लिए भोजन की होनी चाहिए। विरक्त को भी भोजन में 3 दोष माने गए हैं, एक जाति दोष, एक आश्रय दोष और एक निमित्त दोष। जाति दोष वो है जो स्वभाव से निषिद्ध होते हैं, जैसे प्याज, लहसुन, शलगम, गाजर, ये भजन में विक्षेप डालेंगे ही डालेंगे। ये तमोगुणी जाति के हैं, इसलिए इनका प्रयोग नहीं करते। तमोगुण इनसे प्रकट होता है। यद्यपि ये इनकी प्रकट होने की प्रक्रिया पवित्र है, जहां आलू प्रकट होती है वहीं प्याज, लहसुन भी वैसे ही मिट्टी में, पवित्र मिट्टी में प्रकट होते हैं, पर ये भजन के लिए निषिद्ध है। ये बुद्धि में, भजन में विक्षेप डालते हैं, इसलिए संतों ने इसे मना किया है। ये कोई ऐसा नहीं कि प्याज लहसुन पाओगे तो पाप हो जाएगा, लेकिन भजन नहीं बनेगा
भजन शुद्ध बने, ये तमोगुणी वस्तु है, इसलिए इसको त्याज किया गया। ये ऐसा नहीं है कि एकदम मांस मदिरा की तरह, ऐसा नहीं है। ये हमारे भजन में वृद्धि पड़े, इसलिए सलगम, लहसुन, प्याज, गाजर, जाति दोष वाली वस्तुएं यदि हम पाएंगे तो ये हमारे मन को अपवित्र कर देंगे और भजन नहीं होगा। दूसरा, आश्रय दोष। जैसे रसोई आपको खीर पूड़ी बड़ा पवित्र बना के दी गई, लेकिन उस रसोई में मांस रांधा गया है, वही गैस चूल्हा है, वही बनाने वाले हैं, वही पात्र है, ये आश्रय दोष हो गया। अगर आप पाते हैं तो आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। जैसे मांस खाने से बुद्धि भ्रष्ट होकर उसका नरक गमन होगा, ऐसे ही उस रसोई का पाने से आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, भजन में नहीं लगेगी। जैसे आश्रय दोष में पहला ये, जैसे शराब की बोतल है और उसमें गंगा जल भर दिया जाए तो आश्रय दोष के कारण वो गंगा जल आचमन के लायक नहीं रहेगा। जैसे जहां शराब रखी हुई है उसके पास आपके सब्जी रखी हुई उसी फ्रिज में, वो सब्जी वो आश्रय दोष के कारण अपवित्र हो चुकी है, क्योंकि वो मदिरा वहां रखी हुई है। इस तरह से आश्रय दोष का त्याग, जाति दोष का त्याग। जाति का यहां मनुष्य से नहीं है, या वस्तुओं से है। जो वस्तुएं शास्त्र निषिद्ध है उन वस्तुओं का सेवन न करें। आश्रय, आश्रय बहुत ही विवेक के, कहां भोजन, किनके यहां भोजन, कैसे आचरण करने वाले, बहुत ध्यान से। शुद्ध गाय का दूध भी यदि शराब के पास रख दिया जाए, जैसे फ्रिज है, बोतल शराब की रखी, वहीं दूध रखा है, वो दूध अपवित्र शराब की तरह आश्रय दोष के कारण हो गया, वो वैष्णव को कभी नहीं पाना चाहिए। इसलिए बिना परिचय के भोजन नहीं करना चाहिए। अब अपने फ्रिज में क्या क्या रखे हुए है, कैसे खाता पीता है क्या। अब इसीलिए माधुकरी वृत्ति को हम ज्यादा प्रेरित नहीं करते। तो ऐसे हम कोई पेट भरने के लिए बाबा जी बने क्या? उनकी पवित्र माधुकरी, जो पवित्र आचरण करते हैं, पवित्र व्यवहार करते हैं, उनसे हमारा भजन बनेगा। तो अब आकाश वृत्ति सर्वश्रेष्ठ है, जो भगवान दे दे उसी से अपनी व्यवस्था करके खाओ पियो, भजन करो। जैसे अपने यहाँ श्री जी के विधान में किसी से मांगा नहीं जाता, कोई दान पेटी नहीं, किसी का कोई किसी तरह घुमाव फिराव नहीं। ऐसे नहीं है वो भाग्य खुल गए, रुपया रुपया के लिए बाबा जी बने, भोजन के लिए बाबा जी बने, भगवान के लिए बाबा जी बने। तो ऐसा नहीं संसार में कि अपवित्र ही लोग हैं, बड़े पवित्र भी हैं, उन्हीं से चलता है। तो आश्रय दोष, जाति दोष, आश्रय दोष। अब निमित्त दोष, साधक को निमित्त दोष से भी बचना चाहिए। जो वैष्णव नहीं है, जिनका अपवित्र आहार विहार है, उनका छुआ भोजन नहीं। हमारे लिए अछूत कौन? जो वैष्णव नहीं है, जो भजन नहीं करता। अगर वो चांडाल है और भजन कर रहा है, कंठी तिलक बांधे है, हम उसके साथ बैठ के पालेंगे। लेकिन पंडित है, आचरण विहीन है, भगवत विमुख है, वो हमारी संगत। व्यास मिठाई विप्र की तामे लागे आग, वृंदावन के स्वपच की जूठन खाइए मांग। अहोबत स्वपच तो गरियान यद जिभ्याग्य वर्तते नाम तुभ्यम। वो स्वपच भी विश्व पूजनीय है, जिसकी जिभ्या पे हरि नाम विराजमान है। जो भगवत भजन नहीं करते, उनके हाथ का नहीं पाना, और कोशिश करें उनकी दृष्टि न पड़ पावे भोजन पे। जैसे हम ठाकुर जी के लिए पर्दा करके अगर ले भी जाना है तो थाल ढक कर कोई देख न पावे, पर्दा लगा के भोजन, निमित्त दृष्टि भी न पड़ पावे ऐसे लोगों की, जो भगवत विमुख हैं, जो नीच आचरण करते हैं, उनकी भी दृष्टि का निषेध। साधक को इन तीन दोषों से रहित भोजन पाना चाहिए। जाति दोष, आश्रय दोष, निमित्त दोष कहां रखा है, इसका भी प्रभाव पड़ता है। अब प्रधान वस्तुएं कह रहे हैं कि जैसे गौ का दूध है, गौ का दही है, गौ का घी है, ये पवित्र भजन में बहुत सहयोगी होंगे। फिर तो पेट पालने के लिए, भजन के लिए गौ का दूध, जैसे भैंस का है, बकरी का है, भजन के लिए नहीं। भजन के लिए गौ का दूध, गौ का घी। जैसे कुछ लोगों का मानना है कि दूध नहीं पीना चाहिए क्योंकि उसके बछड़े का हिस्सा है। कुछ लोग अपनी बुद्धि के द्वारा, ऐसे बहुत से लोग हैं, हम उनका निषेध नहीं करते, लेकिन उनको बताना चाहते हैं कि हमारी ऋषि परंपरा ही रही है कि गौ और गौ के दुग्ध घी से यज्ञ आदि करना
और अपने पालन पोषण के लिए गौदुग्ध प्रयोग करना। यहां तक तुम भगवान तो नहीं हो, तुम्हारी बुद्धि में जो बात आई, हमारे भगवान श्री कृष्ण गौवें चराने गए, गौवें दुही जाती थी, गौ दधी, गौ मक्खन, गौ घृत, ये बाढ़ थी हमारे ब्रज में। हाँ, अब उसमें जो सिद्धांत है, यदि आप नवीन बछड़े को ईमानदारी से पिला के देखना, चारों थन रोज पिला दो, वो बीमार हो जाएगा, उसकी सामर्थ्य नहीं, क्योंकि भगवान ने क्षमता रखी है गाय के दूध में इतनी कि एक थन अगर छोटा बच्चा है पल जाएगा, थोड़ा बड़ा हुआ तो आधा आधा विभाग, आधा गौ सेवक और आधा बछड़ा, खूब पुष्ट बना रहेगा। ये शुरू से परंपरा रही है हमारे शास्त्रों में, स्वयं भगवान ने की ये बात, लेकिन हमारे शास्त्रों में रहा है। बहुत से ब्रह्म ऋषि तो गौ दुग्ध पान करके केवल रहते थे। वशिष्ठ जी के यहाँ विश्वामित्र जी ने ही तो जब गाय का प्रभाव देकर बड़े बड़े ब्रह्म ऋषियों के यहाँ गौएं और गौ सेवा और गौ दुग्ध और घृत आदि से पालन, तो आज भी गौ दुग्ध, गौ दधि और गौ घृत, इन तीन का प्रयोग भोजन में भजन के लिए बहुत सहायक है। यहाँ शास्त्र के विरुद्ध बात नहीं, समाज को संत वेश में वही परोसना चाहिए। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्यो व्यवस्थित हो, जो शास्त्र कहता है वो बिल्कुल दब्बू कायर है, जो शास्त्र विरुद्ध की बात को इस बात में सुने और हाँ में हाँ मिला दे, नहीं, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्यो। हाँ, हर पशु हमारे यहाँ सेवित है। हमारा सनातन धर्म हर पशु की सेवा करता है, कुत्ते की भी सेवा करता है, कुत्ते में भी भगवान देखता है, गधे में भी भगवान देखता है। भगवान देखने के लिए भगवान आदेश किए, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तनी, सुनी माने कुत्ता, सुनी च सुपाके च पंडिता समदर्शिना। जो विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण में, कुत्ते में, चांडाल में, हाथी में एक ही भगवान को देखता है। सनातन धर्म देखता है, व्यवहार नहीं करता। व्यवहार एक जैसा जो करे वो मूर्ख, और जो व्यवहार नहीं दर्शन एक जैसा करे वो पंडिता समदर्शिना। पंडित वही जो सब में भगवान को देखे, सब में, लेकिन व्यवहार तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्यो व्यवस्थित हो। भजन में दूध ना मिले तो भला, लेकिन अन्य पशु का दुग्ध बाधक है। गाय का दूध, गाय का दधी, घी, श्वेत तिल, मूंग, कंद, केला, आम, नारियल, आंवला, धान, जीरा, जौ, गेहूं, नारंगी, इनका प्रयोग करें। बिल्कुल बाजार की वस्तुएं अगर भजन करना है तो नहीं पाना चाहिए। नियम ले ले, कहां बना है, कौन बनाया है, उसका विचार क्या है, उसके आचरण कैसे है, उसकी पवित्रता क्या है, ये अन्न पर प्रभाव डालती है। जैसा हम अन्न पाते हैं वैसे ही हमारे विचार बनते हैं। बिना औषधि के शहद नहीं खाना चाहिए, भजन में बाधक है। शहद का केवल आदेश है यदि आप बीमार हो तो औषधि में पा सकते हो, नहीं शहद पाने से फिर अपराध पाप लगता है, क्योंकि शहद औषधि के लिए ही केवल है। जैसे टेबलेट औषधि के लिए है कुछ, आप उनको नशे के लिए प्रयोग करने लगे तो निषेध है, आपको टेबलेट ऐसे नहीं मिला डॉक्टर। तो ये मधु जो शहद है ये बलवर्धक है, ऐसे नहीं खाना चाहिए, शास्त्र आदेश करता है, भजन नहीं बनेगा। केवल औषधि में इसका प्रयोग है कि आयुर्वेदिक आदेश है ये औषधि पानी शहद से, अनुपान से, तो शहद ले लिया जाए। उपासक को चाहिए कि जिस अन्न को शाम के बनाया गया सुबह न पाए। पकवान में जैसे घी से तले हुए पदार्थ हैं ये 1-2 दिन तो ठीक है, लेकिन जैसे रोटी दाल है ये अन्न कच्चा अन्न है, ये बासी अन्न और रूखा अन्न, और जिसमें बाल पड़ गया है, मक्खी मर गई है, ऐसे अपवित्र अन्न, इनका त्याग करे। कांसे के बर्तन में साधक न पावे। अपने लोग तो रज, बड़ी कृपा है, रज के ही पात्रों का प्रयोग है। भोजन के संबंध में और एक बात ध्यान रखनी चाहिए कि भोजन पाते समय आपका चिंतन कहां गया है, चिंतन कहां है। भोजन पाते समय न भोजन में चिंतन होना चाहिए और ना किसी व्यक्ति वस्तु स्थान का। अगर किसी व्यक्ति का चिंतन करते हुए भोजन पाते हो तो उसका स्वभाव गुण आपके ऊपर जारी हो जाएगा, लागू हो जाएगा। आपको 24 घंटा परेशान रहना पड़ेगा उसी के स्वभाव का। यदि वो कोई संत है तो आपका भजन 24 घंटा बढ़ेगा, 24 घंटे इसका प्रभाव रहेगा, जो विशेष रहेगा, 24 घंटे प्रभाव रहता है। तो भोजन पाते समय उपासक को
बहुत सावधानी पूर्वक अपने चिंतन को प्रभु में या किसी महाभागवत में, गुरुदेव संत जो सिद्ध महापुरुष हुए हैं, इंद्रियों को बल मिले, निद्रा आलस्य प्रमाद न सतावे, इसलिए बहुत सावधानी से थोड़ा भोजन पा लीजिए। ये बहुत बार सत्संग में कहा गया है। यदि भोजन पाते समय स्त्री पर स्त्री का गलत भाव से चिंतन करोगे तो मंत्र सिद्धि प्राप्त हो ही नहीं सकती, क्योंकि आपका मन पतित हो जाएगा। यदि भोजन पाते समय किसी द्वेषी का चिंतन करोगे तो मन में जलन पैदा रहेगी, 24 घंटे परेशान रहोगे। बहुत सावधानी से भगवत चिंतन करते हुए पवित्र भोजन और कम मात्रा में भोजन ले। सन्यासी, वैष्णव, विरक्त, इनको चाहिए कि भोजन परख करके ही पावे, भले उपवास करना पड़े, ऐसा वैसा भोजन न ले। चर्चा भोजन ये विशेष। अब दूसरी चर्चा, अगर साधक बैठ करके हंसी मजाक करके पर स्त्री आदि की चर्चा, काम आदि की चर्चा करते हैं तो उस स्थान को तुरंत छोड़ देना चाहिए। अगर वो गंदी बातें दिखाते हैं, मोबाइल में गंदी बातें या इससे गंदी बात करते हैं, तो जो साधक को मंत्र सिद्ध करना है तो कान में अंगुली डाल के तुरंत हट जाए। बस एक ही दवा है, उस व्यक्ति से दोबारा मिले ना, उस व्यक्ति की चर्चा न सुने जो कामुक है, जो काम की बातें करता है, जो भगवत विरुद्ध करता है। और संतानोत्पत्ति के लिए ऋतुकाल के 1 सप्ताह के बाद अपनी पत्नी का सहवास गृहस्थ कर सकता है, अन्यथा वो भी दूरी बना के रखे। अगर मंत्र सिद्ध करना है, भगवत प्राप्ति करना है। ऐसे ही स्त्री साधकों को पुरुष साधकों से शौचालय, बाथरूम, मौन जब तक पवित्र ना हो जाए तब तक, यह सिद्ध होने के लिए जरूरी। अगर नाखून काटा, बाल काटा, अगर जैसा शास्त्र आदेश उसके अनुसार 2-2 महीने में मुंडन कराओ या तो आजीवन बाल रखो, शास्त्रों का बैरागी के लिए और गृहस्थ के लिए। जब बाल काटो, जब नाखून काटो तो पवित्र हो, हाथ पैर कुल्ला ऐसा, या फिर स्नान कर लो। इसके अगर बाल कटवाए ऐसे अपवित्र तो फिर वो ठाकुर सेवा या भजन या इसमें बड़ा निश्चित है। कह रहे हैं अगर आपको आवश्यकता है अपने बाल धोने की तो रीठा आदि, आंवला आदि से, पवित्र पदार्थों से, नहीं तो उसका प्रभाव पड़ेगा, रजोगुण चढ़ेगा, भजन में विक्षेप करेगा। कभी जूठे मुंह न रहे, कुछ भी अगर खाया तो आचमन करें 3 बार, राधा वल्लभ श्री हरि वंश, राधा वल्लभ। वैसे शास्त्री तो केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः। और हो सके तो 3 समय स्नान करें, नहीं तो 2 काल तो करे ही, प्रातः और सायं। ऐसा नहीं कि आपको शौच नहीं लगती तो आप स्नान न करें, प्रातः और सायं 2 स्नान तो होने चाहिए। वैसे 3 स्नान, त्रिकाल स्नान की बात है। अपने इष्ट देव जी की पूजा करके ही भोग प्रसाद पावे। जो इष्ट देव विराजमान है पहले उनको भोग लगा के पूजा करके ही प्रसाद पावे। तो हो सके तो धामवासी भूमि शयन, 2 बार या 3 बार स्नान, आजीवन ब्रह्मचर्य या संतानोत्पत्ति के लिए मासिक धर्म के 1 सप्ताह की पवित्रता के बाद सहवास, मौन, गुरु सेवन, पाप कर्म का परित्याग, नित्य ठाकुर सेवा, नित्य दूसरों को सुख पहुंचाने की सेवा, नित्य भगवत स्तुति, नित्य नियम पूर्वक नाम जप। अगर इन नियमों का पालन करेगा तो ये मार्ग जो है वो सिद्धावस्था तक पहुंच जाओगे। त्यागता है रसेंद्री, सबसे बलवान इंद्री, ये बिगड़ गई तो सब इंद्रियां बिगड़ गई। वो रूखा सूखा खाकर खूब भजन करता है। जहां जैसे वास की व्यवस्था हो गई, संतुष्ट है उसी में, संतुष्ट आयन के नवा। ये स्थिति निश्चित प्रिया प्रीतम के कृपा पात्र में ही आती है। ये अहंकारी में तो आ ही नहीं सकती। ये जो शरणागत है प्रिया प्रीतम के, उन्हीं में ये दिव्यता आती है। राधा कृष्णानन्य भावैक गम्यम रम्यम दिव्यारण्य तो नंदनादे वृंदारण्यम सच्चिदानंद सांद्र ज्योति रूपम दिव्य दिव्यम श्रयामि। सब साधना का फल है श्यामा श्याम का अनन्य भाव आ जाना। सबसो मिलबो एक सो, ज्ञानी की ये रीति, भजनी सोई विवेक सो करे समुझ कै प्रीति। ये बात समझना है।
प्रिया प्रीतम का राधा कृष्णा अनन्य भावैक गम्यम, प्रिया प्रीतम के अनन्य भाव वाले महापुरुष का ही संग करे। अन्य महापुरुषों की हम सेवा कर दे, खवा पिया वस्त्र जो भी सेवा बने, वो बोल रहे हैं हम सुन लें, अपने हृदय की बात हम कभी ना रखें सामने। अपने हृदय की बात वहीं रखें जहां प्रिया प्रीतम के प्रेम के मार्ग का पथिक है। इष्ट मिले अरु मन मिले, मिले भजन रस रीति, तहां निसंग को है मिलिए, तासों की जय प्रीति। सावधान रहें, नहीं अनन्य भाव में बाधा पड़ जाएगी। सब साधना की सिद्धि है अपने इष्ट की अनन्यता। श्यामा श्याम के अनन्य भाव में स्थित होने के लिए हमें अन्य महापुरुषों की सामने अपने हृदय की बात नहीं रखनी, सेवा करनी है, उनकी सुननी है, माननी वही बात है जो हमारे इष्ट गुरु से मिले। इष्ट गुरु से नहीं मिलती तो वो बात हम नहीं मानते, सुन लेते हैं, क्योंकि वो भी एक उपासना की बात है। जब हम अनन्य हो जाते हैं तो हमारे अंदर भाव जागृत होता है, और जब भाव जागृत होता है तो भाव देह मिलता है, और भाव देह से रम्यम दिव्यारण्य तो नंदनादेह, दिव्य आनंद प्रदान करने वाला वृंदावन उसके हृदय में प्रकाशित हो जाता है, और वो देखता है सच्चिदानंद घन वृंदारण्यम सच्चिदानंद सांद्र ज्योति स्वरूपम दिव्याति दिव्यम श्रयामी। ओह, दिव्याति दिव्य सच्चिदानंद बपू प्रिया प्रीतम सच्चिदानंद वृंदावन में, और अपने आप को भी देखता है सच्चिदानंद प्रिया प्रीतम के समीप भाव देह से। मानो एक तारतम्य श्लोक का है, जो लीला चरित्रों का गायन करते हुए रुदन करता है, जो लीला चरित्रों का चिंतन करता है, जो संग से भुजंग के समान बचता है, जो मित आहारी शुष्क या जैसा भी मिल जाए थोड़ा पदार्थ पा करके जैसे भी वास की व्यवस्था हो जीवन यापन करता है, श्यामा श्याम का अनन्य है, उसके अंदर भाव जागृत होता है, और भाव जहां जागृत हुआ तो अपना देह भाव मिटा, सहचरी भाव में स्थिति, तो दिव्य वृंदावन सच्चिदानंद प्रिया प्रीतम। और कह रहे दिव्याति दिव्यम, जो प्रिया प्रीतम की सेवा का सुख है उससे बढ़कर कोई सुख नहीं। सोचो, जिनके दर्शन मात्र के लिए कहा गया है प्यारोडुम क्षमते न यच्छु शुकादि नाम तु ध्यानगम, उनको हमें स्नान कराने का सौभाग्य मिलेगा, उनको श्रृंगार कर, कैसा रूप कैसा सौंदर्य, यहां मोक्ष सुख भी कड़ुआ लगता है। इसलिए खूब लीला चरित्रों का गायन करो, संग से बचो, किसी भी संत महात्मा की सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हो, खूब सेवा करो, उसके उपदेश सुनो, पर चलो अपने मार्ग में। अपने मार्ग से एक भी कोई ऐसा राई के सम भी शब्द ना स्वीकार करो जो मार्ग से अलग कर दे। राई के सम चलत ही होत और की ओर। इसीलिए इष्ट मिले और मन मिले, मिले भजन रस रीति, तहां निसंग को है मिलिए, तासो की जय प्रीति। नहीं तो चुप रहो, ये वाणी जी, ये मंत्र जी, ये नाम, सब आपको मार्ग आगे से आगे दिखाते चले जाएंगे। सब जगह मिलना कोई सत्संग ही नहीं है, हमारे मार्ग में बाधा भी हो सकती है। इसलिए बहुत करे समुझ के प्रीति, करे समुझ के प्रीति, भजनी सोई विवेक सो, करे समुझ के प्रीति। नित्य बिहार वृंदावन प्रेम रस का उपासक समझ कर संग करे, नहीं तो बाधा पड़ जाएगी। और खान पान तो चाहे उपवास करना पड़े, पर अन्य का नहीं। ये वृंदावन धाम है महारानी जी की रसमयी उपासना, ये बाहर वेदातीत उपासना, इसलिए वेद भी इस रहस्य को नहीं जानते। यहां वेद रसकन की बानी। अब जो जहां है बहुत प्रकार के भक्त हैं, सब सत्य मार्ग के उपासक हैं, सबकी उपासना सत्य है, सब प्रणाम नमस्कार योग्य हैं, पर हमें अपनी रस रीति में खान पान तो कीजिए रसिक मंडली माए, जिनके और उपासना तहां उचित धुनाए। जहां तहां अन्न खात सखी कहत आप गात, सकल देश द्वंद जात रात सर्व सो वही ठसक। हमारी श्री जी ने पाया है कि नहीं? नहीं पाया, नहीं पाया। जैसे पतिव्रता अपने पति का ही जूठन पाती है, पतिव्रता अपने पति के ही चरणों का स्पर्श करती है, अन्य का नहीं। तो ये हरिवंश पतिव्रत है, जिनके सुख संपत्ति दंपति जो जिनके, ये हमारा पातिव्रत धर्म की तरह युगल सरकार की उपासना में राधा चरण प्रधान, ये उपासना, श्री राधा जुग चरण निवास, ये उपासना युगल प्रेम का ये निज महल है, और निज सहचरियों के द्वारा ही इस रहस्य को जाना जा सकता है। बाहर बड़े बड़े विद्वान भी इस रहस्य को नहीं जान सकते।
जब अपनी ठसक आ जाती है तो कोई ठसक वाला ही समझ सकता है, अन्यथा बुद्धि से शास्त्रों का स्वाध्याय करने वाला इस रहस्य को नहीं समझ सकता। इसीलिए भगवत रसिक जी को लिखना पड़ा, भगवत रसिक रसिक की बातें रसिक बिना को समझ सके ना, रसिक बिना को। ये हमें बहुत बड़ा सौभाग्य मिला है कि हमें वृंदावन धाम में प्रिया प्रीतम की रसमयी उपासना, राधाचरण प्रधान उपासना करने का सौभाग्य। देखो स्वामी श्री हरिदास जी महाराज कह रहे हैं, श्री हरिदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी रीझ रीझ पायन परत, सखियों की आराध्य भगवत ऋषि जी कह रहे हैं, इष्ट श्यामा महारानी जुगल किशोर उपासना में प्रधानता इष्ट श्यामा महारानी। हरिवंश महाप्रभु मेरे प्राणनाथ श्री श्यामा शपथ करो तृण छे। श्रीमद सुधा दीदी में कह रहे, तद भावोत्सवता परम भवत में तत्प्राणनाथे रति मम प्राणनाथे तत्प्राणनाथे रति। आपके प्राणनाथ श्याम सुंदर में मेरी रति प्रिया जो इसलिए हो कि वो आपके भावोत्सव के लिए, आपके सुख के लिए, लेकिन मम प्राणनाथ मेरे प्राणनाथ श्री श्यामा। ये आपको वेदातीत उपासना इसलिए वेद में भी नहीं मिलेगा और कहीं किसी उपासना में जो प्रियाजू के चरणों के सानिध्य में निरंतर रहती उन सहचरियों का जिन्होंने आश्रय लिया है, उन्हीं में ये भाव मिलेगा, अन्यथा ये भाव बड़ा गूढ़ है। न देवैर ब्रह्मादेर न खलु हरि भक्तैर न सुहृदा। इसीलिए इष्ट मिले और मन मिले, राधा कृष्ण अनन्य भावैक गम्यम। बस हमको जीवन में पूरी एक बात लानी है, प्रिया प्रीतम की अनन्यता। अब इस अनन्यता में मृदुलता रहे, कर्कशता नहीं। ध्यान रखना, इस अनन्यता को यदि कठोरता में परिवर्तित कर दिया या वर्णन करने लगे या आचरण में उतार लिए, वर्णन करने का मतलब अन्य की अवहेलना नहीं है, बहुत सुलझना है। अवहेलना तो घोर पापी की भी नहीं है। ये क्रूरापि पापिनो न च सताम संभाष्य दृश्याश्च ये सर्वान वस्तुतया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम। मेरे राधा वल्लभ लाल ही सब में विराजमान है। अवहेलना किसी की नहीं, पर हृदय की अनन्य निष्ठा में कोई फर्क नहीं। अगर अवहेलना किया तो अनन्यता कठोरता में आ गई। वाणी से आप अगर, तो फिर हुआ वर्णन होने लगा कठोरता का, अनन्यता का नहीं। कट्टरता नहीं, सरसता है। कट्टरता नहीं है, सरसता है। हमारी उपासना की स्थिति राधा चरणारविंद में, सहचरी भाव की सिद्धि ही होती है प्रिया चरणारविंद से। और इससे रसदात्री प्रियाजू के चरणारविंद की प्रियता देख करके रस सिंधु रसघन मोहन मूर्तिम लालजू अपार प्रेम करते हैं राधा दासियों से। ये बाहर के क्या जाने। और हम अपार प्रेम करते हैं लालजू से, क्यों? क्योंकि हमारी लाडली जू के सुख हैं। हमारी लाडली जू क्या कह रही, मुको तो भावती ठोर प्यारे के नयनन में। श्यामाजू क्या कह रहे, मेरे तन मन प्राण हूं ते प्रीतम प्रिय। तो हम उनकी दासी है, तो मेरी स्वामिनी के तन मन प्राण हूं ते प्रीतम प्रिय, तो हम उनको कितना प्यार करेंगे, करोड़ों प्राणों से बढ़कर। पर किसके लिए? श्यामाजू के लिए। ये भाव बैठा लो अंदर। वृंदावन नित्य विहार रस उपासना का एकांतिक भाव, राधा कृष्ण अनन्य भावैक गम्यम रम्यम। आप सोचो, जिन भगवान श्री कृष्ण के एक बार जरा सा भी दर्शन हो जाए तो बड़े बड़े दिव्यात्मा महात्मा बावरे बन जाते हैं। श्री सुखदेव जी को तो पहले श्लोक के द्वारा भावनात्मक दर्शन हुए। ऐसा थोड़ी कि भगवान सामने प्रकट हो गए, नहीं। जब गाया बरहा पीडम नटवर बपुः कर्णयो कर्णिकारम विभ्रदवासा कनक कपिसम वैजयंतीम चमालाम रंध्रान वेणो रधर सुधया पूरयन गोप वृंदे वृंदारण्यम स्वपद गमनम प्राविशद गीत कीर्ति। इतने सिद्ध महापुरुष की वो शब्द जब श्रवणेन्द्रिय में गया तो सामने वही नटवर बपु 18,000 श्लोक कंठस्थ किए जाकर के भगवान की लीला रस से भरी हुई श्रीमद् भागवत महापुराण के रूप शब्द के द्वारा गया तो परमहंस शिरोमणि सुखदेव जी आसक्त हो गए। अब आप विचार करो, ये नटवर बपु रूप है जो वृंदावन में, और वो युगल रूप जो नवनिभृत निकुंज वृंदावन में गलबहियां दिए हुए हैं, वो रूप जिनके निकस कुंज ठाढ़े भये भुजा परस्पर हंस श्री राधा वल्लभ मुख कमल निरख नयन हरिवंश। क्या दशा होगी उस उपासक की, क्या दशा होगी। और वो उपासक
जो इन्हीं रूपों को स्नान कराता है, श्रृंगार कराता है, भोग पवाता है, चिदानंद बपू, और मुस्कुरा रहे हैं, बात कर रहे हैं, खेल रहे हैं, रात दिन उनके साथ रहना, इस सौभाग्य को कोई नहीं जान पाएगा। ये रहस्य है। इसलिए अपने लोगों को प्रियाजू ने घसीटा, समस्त उपासनाओं के मार्गों से घसीट करके हमें अपने नित्य विहार रस, अब ऐसी उदार स्वामिनी के अनन्य हो जाओ, इसी अनन्यता में सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। चलते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण। प्रसंग चल रहा है, प्रचेताओं ने 10,000 वर्ष तक समुद्र में खड़े होकर के देवाधिदेव महादेव भगवान शंकर के द्वारा बताए हुए रुद्र गीत के द्वारा भगवान श्री हरि की आराधना की। कल प्रसंग में था भगवान श्री हरि गरुड़ पर सवार होकर के दर्शन दिए। प्रचेताओं ने भगवान की स्तुति की। संपूर्ण स्तुति हो जाने के बाद भगवान ने कहा, वरदान मांगो, मेरा दर्शन कभी निष्फल नहीं जाता। सुन उनका प्रभु, आपसे कोई विषय पदार्थ मांगे वो तो ऐसा ही जैसे चक्रवर्ती सम्राट से कोई भूसी मांग ले या कन मांग ले, टूटे हुए चावल के भूसी कन मांग ले सम्राट से, ऐसे ही आपसे कोई त्रिभुवन का भोग मांगे तो ऐसे ही वो मूर्खता होगी जो आपसे भोग मांगे। नाथ, हम तो आपसे मांगते हैं, क्या मांगते हैं? यावत्ते माया स्पृष्टा भ्रमाम इह कर्म भी तावत् भवत् प्रसंगानाम संगः स्यान्नो भवे भवे तुलयाम लवेनापि ना स्वर्गम ना पुनर्भवम भगवत संग संगस्य मर्त्यानाम किमुताशिषः यत्रेड्यन्ते कथा मृष्टास् तृष्णायाः प्रशमो यतः निर्वैरम यत्र भूतेषु नोद्वेगो यत्र कश्चन। हे प्रभु, आपकी आज्ञा है कि आप वरदान मांगो, तो मैं आपसे यही वरदान मांगता हूं कि अपने कर्मानुसार, हम आपसे अपने कर्मों को नष्ट नहीं कराना चाहते, अपने कर्मानुसार संसार में जब जब जन्मूं तब तब हमें आपके प्रेमी भक्तों का संग प्राप्त हो। कर्म के अनुसार जहां जहां मेरा जन्म हो वहां भक्तों का सानिध्य मुझे मिले जो आपके प्रेमी महाभागवत हैं। प्रभु, हम तो भगवत भक्तों के क्षण भर के संग के सामने स्वर्ग और मोक्ष को भी कुछ नहीं समझते, फिर मानवी भोगों की तो बात ही क्या है। तुलयाम लवेनापि ना स्वर्गम ना पुनर्भवम भगवत संग संगस्य मर्त्या नाम की मुताशिषा। प्रभु, आपके भक्तों के समाज में सदा सर्वदा मधुर मधुर आपकी कथाएं होती रहती हैं, और उन कथाओं को जो अपने कानों से सुनता रहता है उसकी भोग तृष्णा शांत हो जाती है, उसके हृदय का वैर विरोध उद्वेग शांत हो जाता है, और अंत में वो भगवत प्राप्त हो जाता है जो कथा सुनता रहता है। अच्छे अच्छे कथा प्रसंगों द्वारा निष्काम भाव से सन्यासियों के एकमात्र आश्रय भगवान श्री हरि का बार बार गुणानुवाद होता रहता है। जहां आपका गुणानुवाद होता रहता है वहां सारे तीर्थ विराजमान रहते हैं। परम, मानो आप सत्संग सुन रहे हैं, परम तीर्थों का अवगाहन कर रहे हैं, क्योंकि जो आपके भक्तजन हैं अगर वो तीर्थों में जाते भी हैं तो तीर्थों को तीर्थत्व प्रदान करने के लिए जाते हैं। तेषाम विचरताम पदभ्याम तीर्थानाम पावने छया भीतस्य किम न रोचेत तावका नाम समागमः। प्रभु, आपके भक्तजन तीर्थों को तीर्थत्व प्रदान करने के लिए विचरण करते हैं। भला ऐसे संतों का समागम मुझ जैसे संसार से भयभीत हुए पुरुष को कैसे रुचिकर ना होगा। प्रभु, ये आपकी अहेतुकी कृपा थी कि आपके प्रिय भगवान शंकर का मुझे दर्शन हुआ और उपदेश प्राप्त हुआ। क्षण भर के संग का मुझे आज ये फल मिला कि जन्म मरण रूप दुस्साध्य रोग को मिटाने वाले श्रेष्ठ वैद्य हे भगवान आपका दर्शन प्राप्त हुआ। प्रभु, हमने समाहित चित्त से जो कुछ अध्ययन किया अपने गुरुदेव
कि निरंतर सेवा शुश्रूषा की, और जो अपने पूज्य जनों को प्रसन्न कर लिया, उस सब का फल मुझे मिला कि आपका दर्शन हुआ। हे स्वामिन, आपकी महिमा का पार कोई भी नहीं पा सकता। स्वयं भूमनु, स्वयं ब्रह्मा जी, भगवान शंकर, जो तप और ज्ञान से शुद्ध चित्त हुए बड़े बड़े महापुरुष आपकी महिमा का गान करते रहते हैं, पर पार नहीं पा सकते। अतः प्रभु, हम आपकी महिमा का पार कैसे पा सकते हैं? जितनी बुद्धि आपने दी है, हम आपका यशोगान करते हैं। आप सर्वत्र समान शुद्ध स्वरूप परम पुरुष हैं। हे भगवान वासुदेव, हम आपको नमस्कार करते हैं। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, प्रचेताओं की इस प्रकार स्तुति करने पर शरणागत वत्सल भगवान प्रसन्न हुए, और तथास्तु, ऐसा ही हो। अप्रतिहत प्रभाव श्री हरि की मधुर मूर्ति के दर्शनों से अभी प्रचेताओं को तृप्ति नहीं हुई थी कि भगवान अचानक अंतर्धान हो गए। ये चीज यहां वृंदावन उपासना में नहीं है कि वो आए, दर्शन दिए, अंतर्धान हुए। यहां छिन छिन बिहरत संग, छिन छिन निरखत प्रेम भरी। एक बार केवल साक्षात्कार हो, एक सेकंड के लिए कभी आप विलग नहीं होंगे। यहां प्रचेताओं के अभी नेत्र तृप्त नहीं हुए थे और भगवान अंतर्धान हुए, परम धाम को चले गए। प्रचेताओं ने समुद्र से बाहर निकले तो देखा सारी पृथ्वी को ऊंचे ऊंचे वृक्षों ने ढक लिया, जो मानो स्वर्ग का मार्ग रोकने के लिए इतने बढ़ गए हों। बड़े कुपित हुए वृक्षों पर कि जब वृक्ष ही इतने बढ़ जाएंगे तो प्रजा कहां रुकेगी। अब उनके पास तप रूपी बल था, तो प्रचंड वायु और अग्नि दोनों को संकल्प किया और छोड़ दिया। तपस्या में बड़ी सामर्थ्य होती। प्रचंड वायु और अग्नि के प्रभाव से बड़े बड़े वृक्ष भस्म होने लगे। तो ब्रह्मा जी आ गए और कहा, प्राचीन वर्ग के पुत्रों, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। आज्ञा हुई, पुनः संकल्प किया, वायु और अग्नि शांत हो गए। काफी वृक्ष भस्म हो चुके थे। वृक्षों ने एक कन्या का पालन किया था, कल ध्यान से अगर सुना हो, परमलोचा अप्सरा से जो कन्या हुई थी, चंद्रमा ने पोषण किया था अमृत अंगुली के द्वारा, और वृक्षों ने पालन किया था। जब वृक्षों ने देखा कि अग्नि और वायु को शांत कर लिया, तो वो कन्या ला करके ब्रह्मा जी के सामने प्रचेताओं को दी। प्रचेताओं को ब्रह्मा जी ने कहा, ये वही है जिसके लिए भगवान ने आदेश किया था कि तुम 10 की पत्नी एक ही हुई, उसका नाम मारिशा, और इतनी सुंदर थी कि देवता भी मोहित हो जाए। ब्रह्मा जी के आदेश से 10 प्रचेताओं ने मारिशा जी से विवाह किया। इन्हीं के गर्भ से ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष ने श्री महादेव जी की अवज्ञा के कारण अपना पुरुष शरीर त्याग कर जन्म लिया। इन्हीं दक्ष ने चाक्षुष मनवंतर आने पर कालक्रम से पूर्व सर्ग नष्ट हो गया, भगवान की प्रेरणा से नवीन प्रजा उत्पन्न की। प्रचेताओं की आज्ञा से, आपको ध्यान होगा जब बकरे का सर लगाया गया था, यज्ञ पूरा होने के बाद दक्ष जी ने घृणा हुई उस शरीर को त्याग दिया। तो इन्हीं प्रचेता और मारिशा के गर्भ से पुनः उनका जन्म हुआ। ये बड़े तेजस्वी जन्म से और बड़े कुशल थे, इसीलिए इनका नाम दक्ष हुआ। प्रजापतियों के नायक के पद पर पुनः इनको अभिषिक्त किया गया। मरीच आदि दूसरे प्रजापतियों को ये अपने अपने कार्यों में नियुक्त करने वाले हुए। ध्यान से सुनो, 10 लाख वर्ष तक जवान रहकर विषयों को सेवन, ऐसा भगवान, तो 10 लाख वर्ष ऐसे व्यतीत हो गए कि पता ही नहीं चला प्रचेताओं को। मारिशा से ब्याह होकर 10 लाख वर्ष यहां अनुभव करने चले हैं। कुछ तो बाल्यावस्था में ही समय नष्ट हो गया, और पीछे के कुछ वृद्धावस्था के बीच में जो बचा उसमें काफी समय नींद में चला गया, प्रमाद में चला गया। अनुभव भोगों का क्या कर पाओगे, कितना कर पाओगे, विवेक। 10 लाख वर्ष
प्रचेताओं के जब भोग में व्यतीत हुए तब उनको ध्यान आया कि कितना समय व्यतीत हुआ। बोले 10 लाख वर्ष। तुरंत पहले का भजन था ना, मारिशा को, पुत्रों को, सब सुख सामग्री को त्यागा और घर से निकल पड़े। पश्चिम दिशा में समुद्र के तट पर जहां जाजली मुनि ने सिद्धि प्राप्त की थी, वहां पहुंचकर साधना प्रारंभ की। पूर्व अभ्यास, इसीलिए पूर्व में भजन तो अंत में भी भजन। उनको थोड़े ही दिनों में यह ज्ञान हो गया कि मैं आत्मस्वरूप हूं। आत्मविचार ब्रह्म शत्र में स्थित हो गए। यह सबसे बड़ी ज्ञान यज्ञ है। मैं आत्मस्वरूप हूं, मैं स्थूल शरीर नहीं हूं, सूक्ष्म शरीर नहीं हूं, मैं कारण शरीर नहीं हूं। उन्होंने प्राण, मन, वाणी, दृष्टि को वश में किया। शरीर को निश्चेष्ट, स्थिर, सीधा रखते हुए आसन को जीतकर विशुद्ध पर ब्रह्म में स्थित ब्रह्माकार वृत्ति, जहां ब्रह्माकार वृत्ति में स्थित थे, उसी समय देखा गुरुदेव सामने विराजमान देवर्षि नारद जी। नारद जी को आया देख करके प्रचेतागण खड़े हो गए, प्रणाम किया, देश काल के अनुसार पूजा की। आसन में नारद जी बैठ गए। तब नारद जी ने कहा, प्रचेताओ, इस लोक में तुम धन्य हो। ये भगवान का साक्षात्कार और ब्रह्मबोध दोनों है प्रचेताओं को। नारद जी ने कहा, तज्जन्मतानि कर्माणि तदायुस्तन्मनो वचः नृणाम ये नेह विश्वात्मा सेव्यते हरिरीश्वरः। इस मृत्यु लोक में तुम धन्य हो, क्योंकि उसी का जीवन धन्य है जिसका जन्म, जिसका कर्म, जिसका आयु, जिसका मन भगवान श्री हरि में लग गया है। मनुष्य लोक में तुम धन्य हो, क्योंकि मनुष्य लोक में वही जन्म धन्य, वही कर्म धन्य, वही आयु धन्य, वही मन धन्य, वही वाणी धन्य, जो भगवान के सेवन में, भगवान के भजन में वो समय धन्य, वो वाणी धन्य, वो जीवन धन्य, वो जन्म धन्य। किम जन्मभिस्त्रिभिर्वेह शौक्ल सावित्रयाज्ञिकैः कर्मभिर्वा त्रयी प्रोक्तैः पुंसोऽपि विबुधायुषा श्रुतेन तपसा वा किं वचोभिश्चित्तवृत्तिभिः बुद्ध्या वा किं निपुणया बलेनेन्द्रियराधसा किं वा योगेन सांख्येन न्यास स्वाध्याययोरपि किं वा श्रेयो हिरण्यश्च न यत्रात्मप्रदो हरिः। जिनके द्वारा अपने स्वरूप का साक्षात्कार होता है, यदि उन श्री हरि का भजन न किया गया, इस जन्म में श्री हरि को ना प्राप्त किया गया, तो माता पिता की पवित्रता से क्या, यज्ञोपवीत संस्कार, यज्ञ दीक्षा, इन श्रेष्ठ जन्मों से क्या, वेदोक्त कर्मों से क्या, देवताओं के समान दीर्घ आयु से क्या, संपूर्ण शास्त्र के ज्ञान से क्या, तपस्या से क्या, वाणी की चतुराई से क्या, स्मरण शक्ति से क्या, तीव्र बुद्धि से क्या, बल से क्या, इंद्रियों की पटुता से, योग से, आत्मा अनात्मा के विवेक से, संन्यास से, वेदाध्ययन से, व्रत से, वैराग्य से क्या। यदि श्री हरि को प्राप्त नहीं किया गया तो सब व्यर्थ हो गया। वास्तव में समस्त कल्याणों की अवधि है भगवान का दर्शन और आत्मबोध। भगवान का दर्शन और आत्मबोध, ये दोनों बातें प्रचेताओं को प्राप्त हो गई है। इसलिए कहा तुम धन्य हो। जिस प्रकार वृक्ष की जड़ में सींचने से उसके तना, शाखा, उपशाखा सभी का पोषण हो जाता है, यथा तरोर्मूल निसेचनेन तृप्यन्ति तत्स्कंद भुजोपशाखा प्राणोपहाराच यथेन्द्रियाणाम तथैव सर्वार्हणमच्युतेज्या। जैसे किसी वृक्ष की जड़ में जल चढ़ा दो तो पूरे डाल में, पत्ते में, पुष्प में, सब में पहुंच गया। जैसे किसी को भोजन पवा दो प्राणों में तो समस्त इंद्रियों में, शरीर में, सब में पुष्टता पहुंच गई। ऐसे भगवान श्री हरि की पूजा करने से पूरे विश्व की पूजा हो जाती है। जब दुर्वासा जी दुर्योधन की प्रेरणा से
महाराज युधिष्ठिर जब वनवास में तब गए तो उनकी अव्यवस्था थी कि इतने ऋषियों को एक साथ कैसे पवाएं, और बटलोई भी द्रौपदी जी ने पाके धोके रख। भगवान ने एक शीत जब निकाला और पाया तो पूरा विश्व तृप्त हो गया। कह रहे श्री हरि की पूजा मात्र से संपूर्ण विश्व की पूजा हो जाती है। जैसे किसी वृक्ष के मूल में जड़ में पानी लगाओ तो पूरा डाल पत्ता सब में हो जाती है। ये सारा चराचर जगत भगवान श्री हरि में प्रकट हुआ है, श्री हरि में वास कर रहा है और श्री हरि में ही लय कर जाएगा। ये विश्व रूप भगवान ही हैं, बस यही जानना है। जैसे सूर्य की प्रभा सूर्य से भिन्न नहीं है, ऐसे ये जगत भगवान से भिन्न नहीं है, भगवान ही बने। हमारी जब तक मलिन बुद्धि तब तक ये प्रश्न बना रहेगा कि ये जगत भगवान कैसे हो सकता है, कोई दुष्ट स्वभाव वाला है, कोई ऐसा कोई ऐसा। ये सब बाहरी मायाकृत दर्शन है। बादल, अंधकार और प्रकाश ये आकाश से प्रकट होते हैं, आकाश में रहते हैं और आकाश में लीन हो जाते हैं, पर तीनों से आकाश परे है। इसी प्रकार सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण ये भगवान से प्रकट होते हैं और भगवान में ही लीन हो जाते हैं। इनका प्रवाह भगवान से ही चलता है, पर भगवान इन सबसे परे हैं, जैसे आकाश। अतः ब्रह्मादि समस्त लोकपालों के ईश्वर भगवान श्री हरि अपनी आत्मा है, ऐसा जो मानता है वो गुणों के प्रवाह से मुक्त होकर जीवन मुक्त महापुरुष हो जाता है। देखो सेवक जी अनुभव कर रहे हैं, बड़े रसिक महापुरुष है। कौन है आत्मा? बोले आत्मा हरिवंश प्रगट परमानंद, परमानंद स्वरूप हरिवंश ही हमारी आत्मा है। यहां कह रहे हैं श्री देवर्षि नारद जी, सर्वलोकपालों के अधीश्वर श्री हरि को अपनी आत्मा के रूप में जो अनुभव करता है वो जीवन मुक्त महापुरुष हो जाता है। वो गुण प्रवाह संसार का मानो संहार कर डाला, उसके लिए संसार है ही नहीं। भक्तवत्सल भगवान जीवों पर दया करने से बहुत प्रसन्न होते हैं। तीन बातें महाप्रभु चैतन्य देव जी ने सनातन जी को उपदेश करी। जीवे दया, नामे रुचि, वैष्णव सेवा। अगर नाम जब चल रहा है, सबके प्रति दया का भाव है और साधु महात्मा वैष्णवों की सेवा का भाव, बोले इससे बढ़कर कोई उपदेश नहीं। नामे रुचि, जीवे दया, वैष्णव सेवा, इससे बढ़कर कोई। यहां भी कह रहे हैं देवर्षि नारद जी कि भक्तवत्सल भगवान दया सर्वभूतेषु संतुष्ट्या एन केनवा सर्वेंद्रियोपशांत्या च तुष्यत्यासु जनार्दनः। भगवान उसके ऊपर बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं जो किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करता, छल कपट नहीं करता, निंदा स्तुति नहीं करता। बड़ा प्यार में जीवन भक्त का होता है, सबसे प्यार में जीवन। सब जीवों पर दया, दया सर्वभूतेषु और संतुष्ट्या एन केनवा, ये बहुत बड़ी बात है। हर स्थिति में प्रसन्न रहो, हर स्थिति में, काहे को झलो काहे को, संतुष्ट आयन केनवा। हर स्थिति में जैसी भी परिस्थिति है उसमें राजी रहो। जोई जोई प्यारो करे सोई मोई भावे, काहे को असंतुष्ट होते हो। हर स्थिति में खान पान वास व्यवहार जैसी भी परिस्थिति भगवान ने मेरे योग्य दिया है, इसलिए हम राजी रहे। और सर्वेंद्रियोपशांत्या च, अपनी इंद्रियों को विषयों से निवृत्त करके शांत कर लिया तो भगवान जनार्दन इसी से प्रसन्न हो जाते। नाम जब चल रहा है, दूसरों पर दया का भाव है, किसी से कोई राग द्वेष नहीं, और इंद्रियों को विषयों से निवृत्त करके शांत कर लिया, वो भगवत प्राप्त महापुरुष। ये तीन ऐसणाएं हैं जो जीव को खाई की तरह गिरा लेती, भगवत प्राप्ति नहीं होने देती। पुत्र ऐषणा, वित्त ऐषणा और लोक ऐषणा। अपहत सकलैषणा मलात्मन्य विरत मेधित भावनोपहूता, जिसने सकल ऐषणाओं से अपने को बचा लिया। पुत्र ऐषणा, कामिनी काम भोग। वित्त ऐषणा, रुपया पैसा सोना चांदी। लोक ऐषणा, नाम हो जाए, कीर्ति मान प्रतिष्ठा। ये वासनाएं हैं तीन प्रकार की जो जीव को नष्ट ही कर देती आखिरी तक। बच वही पाता जो हरि गुरु शरणागत है और निरंतर सावधान नाम जापक है। जहां ये तीन ऐषणाएं निकली, कंचन कामिनी कीर्ति, तो अंतःकरण अपने आप शुद्ध हो गया।
वो अंतःकरण शुद्ध हुआ तो वहीं भगवान विराजमान है, प्रकाशित हो जाते हैं। भक्ताधीनता को चरितार्थ करते हुए हृदयाकाश में ही भगवान प्रकाशित हो जाते हैं, जिनकी 3 ऐषणाएं नष्ट हो चुकी हैं, पुत्र ऐषणा, वित्त ऐषणा, लोक ऐषणा, कंचन कामिनी कीर्ति। प्रचेतागणों, भगवान तो अपने को जो सर्वस्व मानने वाला है उस पर न्यौछावर होते हैं। जो भगवान को सर्वस्व मानता है उसी पर भगवान अपना प्रेम न्यौछावर कर देते हैं। परम रसज्ञ, परम कृपालु, अकिंचनों की अनन्याश्रया अहेतु की भक्ति के वश हो जाते हैं। बहुत सुंदर। जो परम धन श्री भगवान को मानता है, आपके पास संपत्ति क्या है? बोले श्री जी दंपति संपत्ति पाई है। ये दिमाग में बैठ जाए, हमारी संपत्ति कौन? श्यामा श्याम। देवर्षि नारद जी कह रहे, प्रचेतागणों, जो भगवान को ही सर्वस्व मानता है ऐसे पर भगवान अपना प्रेम न्यौछावर कर देते। परम रसज्ञ, परम कृपालु भगवान अकिंचनों के परम धन है और अनन्याश्रया, अन्य आश्रय जिसका नहीं, ऐसों के अधीन हो जाते हैं, अधीन हो जाते हैं। जो लोग शास्त्र ज्ञान के अभिमान में, धन के अभिमान में, कुल और विद्वता के अभिमान में उन्मत्त होकर ऐसे निष्किंचन साधु जनों का तिरस्कार करते हैं, उन दुर्बुद्धियों की पूजा तो प्रभु कभी स्वीकार नहीं करते और उनकी दुर्गति होती है। होता है ऐसा होता है। जब अब शास्त्र के ज्ञान का अभिमान होता है और खूब वैभव होता है तो उनकी एक उन्मत्तता होती है। तो जो अकिंचन भगवद आश्रित जन हैं उनका वो अपमान करते हैं जाकर, क्यों में तर्क, लेकिन अगर मगर, ऐसे बहुत तरह से। जो ऐसे निष्किंचन भगवत प्रेमी महात्मा साधु जनों का तिरस्कार करते हैं, उन दुर्बुद्धियों की भगवान कभी पूजा स्वीकार नहीं करते। अगर उनको लगता हो कि मैं एकांत में भगवान की बड़ी पूजा करके प्रसन्न कर लूंगा और ऐसे भक्तों का अपमान कर दूंगा तो उनकी दुर्गति होती, भगवान उनकी पूजा स्वीकार नहीं करते। देवर्षि नारद जी कहते हैं भगवान किसी की पूजा की आकांक्षा नहीं रखते, वो स्वरूपानंद से परिपूर्ण है। हरे महालक्ष्मी उनके चरण चापती रहती है, वो बड़े बड़े देवता ब्रह्मादि स्तुति करते रहते हैं, उनकी परवाह नहीं करते। पर इतने पर भी उनके जो दीन अकिंचन भक्त हैं, ऐसे भगवान उनके अधीन रहते हैं। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं, जो पे कृपा रघुपति कृपालु की, बैर और के कहा सरे। ध्यान दीजिएगा, होई न बाको बार भगत को, जो को कोटि उपाय करे। यदि भगवान श्री हरि का दास है, निरंतर उनके भजन में है, उनकी कृपा में डूबा हुआ है, तो त्रिभुवन में ऐसा कौन है जो ऐसे भक्त से वैर कर सके? कौन ऐसा त्रिभुवन में पैदा हुआ जो बैर कर सके ऐसे भक्त से, और बैर करके सुरक्षित रह सके? होई न बाको बार भगत को, जो को कोटि उपाय करे। करोड़ों उपाय करके देख ले, भक्त का बाल भी बांका नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि बहुत बड़े श्री हरि उनका वो दास है और निरंतर उनके चिंतन में है। तकै नीच जो